आ रही है ना आवाज? हाँ, तो आप देखो इसमें तीसरे पेपर का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? जाइलम। देखो दो तरह के उत्तक होते हैं, एक तो सरल, जटिल, और एक फ्लोएम। जटिल क्यों आता है? क्योंकि इनमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना? बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है तरह तरह की। और सरल वाले में एक ही प्रकार की होती है। तो सरल वाले में कौन कौन सा होता है? मृदूतक, मृदूतक यानी पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्थूल उत्तक यानी कोलेनकाइमा, और दृढ़ोतक स्क्लेरेनकाइमा, है ना? तो ये जो कोलेनकाइमा ये क्या है? मृदूतक। कोलेनकाइमा हाँ स्थूल उत्तक है, स्थूल उत्तक। और मृदूतक क्या है? पेरेनकाइमा। तो जटिल कौन सा हो गया? जाइलम। और कौन सा? फ्लोएम। तो इसके हिसाब से सी आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, सामान्य स्थायी उत्तक नहीं है। तो सामान्य स्थायी उत्तक नहीं है, इसका मतलब जटिल उत्तक है। तो जाइलम जो है जटिल है, मिक्स वाला है। और सामान्य कौन सा है? दृढ़ उत्तक, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेन दृढ़ है, ये मृत कोशिकाएं होती है इसके अंदर भी। और दृढ़ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो कोशिका द्रव्य होता है ना, जो पानी वगैरह होता है वो सूख जाता है ना, तो ये दृढ़ उत्तक होता है। मृदोत्तक होता है वो पेरेनकाइमा। पैर कई बार कई लोगों के कमजोर होते हैं तो वो मृदोत्तक है। और स्थूल कौन होता है? यानी कोलेनकाइमा। कूले बड़े बड़े होते हैं, तो इस तरीके से कोलेनकाइमा हो गया। तो जाइलम इसका उत्तर हो गया। अगला देखो आप, निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी उत्तक है? नहीं है, जाइलम नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा कौन सा है? दृढ़ोत्तक। पेरेनकाइमा मृदूतक। कोलेनकाइमा स्थूलोत्तक। अब समस्या ये होती है, जो लोग साइंस पढ़ाते हैं ना, वो ऐसे करते हैं सबसे बड़ी गलती। जैसे मान लो हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं तो वैसे लिखते हैं स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक के बारे में लिखो जी, ठीक है। फिर कोष्टक के अंदर वो क्या लिखेंगे? कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा इंग्लिश। और फिर उसका विवरण पढ़ा देंगे बहुत ज्यादा। बच्चा क्या सोचेगा, यार मेरे को वाकई में इसका सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया, क्योंकि स्थूल उत्तक हो गया यार, ये वो क्या ऐसे कर करा के कर देंगे सेट। अब उसको पता है भाई स्थूल कोण तो मेरे को आता है सारा उत्तक, और मैं जाता हूँ एग्जाम देने के लिए, और 3 4 5 6 महीने से साइंस पढ़ रहा साहब, बड़े ऊंचे टीचर से पढ़ रहा है। अब वहां पे जैसे गया पेपर उठा के देखा और स्थूल कोण गायब हो गया उसमें, और क्या रहा? कोलेनकाइमा। फिर वो टीचर ऐसे कहेगा, भाई देख तेरे को कोलेनकाइमा बता दिया था ना, तेरे को ये भी मालूम नहीं है कि भाई कोलेनकाइमा स्थूल कोण होता है? तो भाई तू बताता कोलेनकाइमा पहले ही, क्योंकि आता तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है शब्द, ये भी आ सकता है। जब तक इन दोनों शब्दों का लिंक ही नहीं बैठा तो बच्चा कैसे पास करेगा? तो सबसे बड़ी गलती टीचर लोग ये करते हैं, बच्चों को मूर्ख बनाते हैं। बच्चे मूर्ख बनते हैं, बच्चे से जूम जाते हैं। वो सांप के सामने बांसुरी बजाते हैं ना, वो पुंगी बजाते, क्या बोलते हैं उसको? बीन। और सांप नाचने लग जाता, मजा आने लगता। वैसे ही स्टूडेंटों के सामने ही होता है। स्टूडेंट ऐसे कहते हैं, साहब समझ में आ गया, समझ। अरे समझ में तो तेरे को पहले से आया हुआ पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे करेगा? जब तक एमसीक्यू नहीं कर सकता तब तक कोई सिलेक्शन फ्लेक्शन नहीं होता। लोग सालों से पढ़ रहे हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 5 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी एमसीक्यू क्लियर नहीं है। सिलेक्शन होगा तो एमसीक्यू से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कौन सा हो गया सरल स्थायी उत्तक? कौन सा? जाइलम। उसके बाद में देखो आप अगला, निम्न में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो जाइलम होता है ना, जाइलम। क्योंकि इसमें वायिका और वाहिनिका दोनों ही मृत कोशिकाएं होती हैं। और इसके अलावा मृत कोशिकाओं से वो भी बनता दृढ़ोत्तक भी। दृढ़ोत्तक को क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा, वो भी मृत कोशिकाओं से बनता है। तो इस तरीके से हो गया। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि पौधों के उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से पानी को दूसरी जगह पे ले जाता है? जाइलम। तो जाइलम को ऐसे आ जाएगा जैसे जय और लय, जल, और फ्लोएम से फूड, इस तरीके से। और मेरिस्मेटिक उत्तक कौन सा होता है? विभजोतक। लेकिन इसका आंसर क्या है? जाइलम है, जल को ले जाता है। तो मेरिस्मेटिक उत्तक बोलते हैं किसको? विभजोतक को। तो इसको याद करना जरूरी है कि वो मरासामेटिक है। मरासा मतलब कमजोर सा है। कमजोर क्यों? क्योंकि विभाजन होता है उसमें बार बार। विभाजन हुआ तो कमजोर हो जाएगा ना, एनर्जी तो वहां पे वेस्ट हो जाती है। जैसे गांव में कोई बकरी होती है तो एक बकरी तो बहुत ज्यादा सांड हो रखी होती है, और एक थोड़ी सी कमजोर हो रखी होती है। तो कमजोर वाली कौन सी होती है? जो बार बार प्रजनन करती है, उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, तो मरी सी होगी। और जो मोटी होगी वो
वो ऐसे ही होगी। तो इस तरीके से, तो मैरिस्मेटिक का मतलब कौन सा, विभज्योतक। तो ऐसे याद रखना जरूरी है। कोई ऐसे विभज्योतक के बारे में पढ़ा देगा और फिर एग्जाम में आ गया मैरिस्मेटिक, हिंदी में भी मैरिस्मेटिक लिख दिया, अंग्रेजी में मैरिस्मेटिक लिख लिया। अब विभज्योतक तो पढ़ा ही रह जाएगा। बच्चा पढ़ लिया मैरिस उसको विभज्योतक को, मैरिस्मेटिक का उसको पता नहीं। पौधे में कौन सा उत्तक पानी का सेवन करता, जाइलम, क्योंकि जल इसके शब्द में आ गया। उसके बाद में देखो इनमें से कौन सा कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिवहन करती, जाइलम। बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे। इनमें से कौन सा पौधों में जल के वह इनसे संबंधित है, जाइलम, जाइलम है। इनमें से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, पेरेनकाइमा। जो मर्दूतक होता है ना, मर्दूतक की जो कोशिकाएं होती है ना, वो ऐसे ऐसे गोल गोल कोशिकाएं होती है ना, इसमें खालिस्तान भी खूब होता है ना, ऐसे बिल्कुल चिपकी हुई नहीं होती कोशिकाएं। तो अंतरकोशीय क्षेत्र होता है ना, बड़ा होता है। ये जब आकार लेती है तो उसके लिए तो इनकी जो पैकिंग होती है ना नहीं होती, किसकी, पेरेनकाइमा यानी मर्दूतक की। मर्दूतक की जो है वो ये होती है, अंतरकोशीय क्षेत्र इसमें बड़ा होता है। स्क्लेरेनकाइमा होता है वो दृढ़ उत्तक होता है, उसकी कोशिकाएं मृत होती है, मृत होती है, कठोर होती है। कठोर इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो पानी होता है ना, जीव द्रव्य, वो सूख जाता है, इसलिए कठोर हो जाती है वो। और कोलेनकाइमा होता है वो स्थूल उत्तक होता है, स्थूल कोण उत्तक। तो इसकी कोशिका भित्ति होती है, उसमें क्या होती है, कोशिका भित्ति। इसके कारण से नरम भी होता है, कठोर भी होता है। तो थोड़ा झुकाव भी हो जाता है पौधे के अंगों में, और कठोरता भी रहती है। तो जहाँ पे तेज हवाएं चलती है ना, तो वहां पे ये उत्तक ज्यादा प्रभावी होते हैं, टूटते नहीं है। इससे झुकाव भी आ जाता है, टूटते भी नहीं है। पौधों में के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न से कौन सा उत्तक से होती है, लेटरल मैरिस्मेटिक उत्तक। होता क्या है, एक तो होता है एपिकल मैरिस्मेटिक उत्तक। मैरिस्मेटिक का मतलब वो मरीसीमेटिक यानी विभज्योतक, जो विभाजन करती है वो विभज्योतक है ये, ठीक है। लेकिन एक तो था एपिकल, एपी की बोतल होती है ना ऐसे करके, तो इसके खड़ी होती है बिल्कुल ऐसे इस तरीके से। तो ऐसे ही एपिकल को भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो अंकुरण फूटता है ना बीज में, तो एक तो तने के लिए निकलता है, एक जड़ के लिए निकलता है। तो ये जो शीर्षस्थ विभज्योतक बोलते हैं इसको, शीर्षस्थ विभज्योतक। तो ये यहाँ पर भी जड़ के अंदर भी इसके शिखर पे पाया जाता है, और तने के भी ऊपर शिखर पे पाया जाता है। यानी रूट और सूट, रूट एंड सूट, इस तरीके से तना और जड़ के ऊपर पाया जाता है। इसको शीर्षस्थ विभज्योतक बोलते हैं। और एक होता है लेटरल मैरिस्मेटिक उत्तक, ये पार्श्व विभज्योतक होता है, पार्श्व विभज्योतक। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे पेड़ के अंदर ऐसे इस साइड में वृद्धि के लिए कौन सा होता है, लेटरल या पार्श्व। तो इसमें खड़ी वृद्धि नहीं होती है, ऐसे होती है आड़ी वृद्धि, अनुप्रस्थ में वृद्धि होती है। तो इसको याद कैसे रहेगा, तो ऐसे याद करेंगे, लेटरल यानी लेट करके वृद्धि करता है। ऐसे आदमी को लेटा हुआ वो ऐसे ऐसे वृद्धि करेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे वृद्धि करेगा, ऐसे कैमरे में आना चाहिए थोड़ा सा, वृद्धि करेगा ऐसे। लेटरल, लेटा हुआ तो ऐसे ही रहेगा, खड़ा थोड़ी रहेगा। तो लेटरल का मतलब लेटरल तो ऐसे होगा। और पार्श्व को भी आप ऐसे याद कर सकते हो, सब ये भी आ सकता है। तो पार्श्व यानी जो सौ पड़ा रहता है ना, सौ, तो सौ तो खड़ा तो रहता नहीं, भूमि पर पड़ा रहता है, तो वो भी वृद्धि करेगा तो इधर इधर ही करेगा। तो पार्श्व या लेटरल उत्तक से उसकी जो वृद्धि होती है वो सहायक होती है, किसमें, तनों के छल्लों में, इधर उधर की वृद्धि, मोटाई में वृद्धि होती है इससे। और एपिकल से कौन सी होगी, शीर्षस्थ से लंबाई में वृद्धि, और ये चौड़ाई में मोटाई में वृद्धि। निम्न में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसरण करता है, जड़ों से कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है, पत्तियों से फ्लोएम, फ्लोएम लेके जाता है, क्योंकि जड़ों में तो वही आएगा ना, तो जाइलम ही लेके जाएगा उसमें। तो इसमें आ गया जाइलम यानी बी, जड़ों से लेके जाता तो पानी लेके जाता है, तो जाइलम हो गया। उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। विभज्योतक होता है ना मैरिस्मेटिक, उसकी जो कोशिकाएं विभाजन कर करके हर प्रकार की कोशिकाएं बना देती हैं, है ना। उत्तक की कोशिका अलग अलग की बना सकती, सब तरह की बना सकती है, सारा प्रोडक्शन यही से होता है, विभाजन होती है। स्थूल कोण उत्तक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोलेनकाइमा। मर्दूतक को पेरेनकाइमा, और दृढ़ोत्तक को स्क्लेरेनकाइमा। तो विभज्योतक को क्या बोलते हैं, मैरिस्मेटिक उत्तक। तो मैरिस्मेटिक उत्तक जो है वो अलग अलग तरह की कोशिकाएं बना सकता है।
उसके बाद में देखो आप अगला 13वां क्वेश्चन, मैरिस्मेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तो इसको तब क्या बोलते हैं? स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक बना देते हैं, स्थायी उत्तक बन जाते हैं, फिर आगे विभाजन नहीं होता। और उस प्रक्रिया को जो है ना उसको बोलते हैं विभेदन, डिफरेंशिएशन या ऐसा कुछ होता है, विभेदन, डिफरेंशिएशन या ऐसा कुछ शब्द भी आता है उसके लिए, तो विभेदन प्रक्रिया होगी। इसमें अलग होता है, पता नहीं इतनी अंग्रेजी आती नहीं, लेकिन शायद विभेदन का कोई ना कोई मीनिंग होता होगा, लेकिन अभी अपन विभेदन ही मान लेते क्योंकि अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा जो है ना तंगी है। विभेदन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में मैरिस्मेटिक से कौन सा हो गया? स्थायी उत्तक, क्योंकि फिर वो विभेदन की क्षमता को देता है। उसके बाद में देखो उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। विभज्योतक या पेरेन्काइमा वो नहीं, मैरिस्मेटिक। विभज्योतक या मैरिस्मेटिक है, वो विभाजन का काम करता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है रूट टिप या सूट टिप। विभज्योतक होता है, विभज्योतक उत्तक, एपिकल विभज्योतक। एपिकल का मतलब शीर्षस्थ विभज्योतक। रूट टिप यानी जड़ की टाट, जड़ की शिखर, और सूट यानी तने का शिखर, है ना। तो जो बीच में जो वृद्धि करता है वो ऐसे ग्रोथ करता है, वो लेटरल, लेटरल लेट लेट के वृद्धि करता है, इधर की उधर, इधर लेट होता है। और पार्श्व यानी सव की तरह पढ़ता है, पार्श्व। इन दोनों में से कोई सा भी शब्द आए तो वो ये वाला हो गया। उसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन, अंतर्वेशी विभज्योतक, इंट्रा कैलरी, कालर की तरह होता है ना पत्तियों में, जो इंट्रा कालरी, ये पत्तियों के तल में पाई जाती है, यानी पत्तियां होती है ना ऐसे पौधे की, तो यहाँ पे तल में, यहाँ पर ये विभज्योतक पाया जाता है। अंतर्वेशी बोलते हैं उसको, अंतर्देशी नहीं अंतर्वेशी, है ना। तो उसको इंट्रा कालरी बोलते हैं। तो इसको ऐसे बोलते हैं कि भाई कालर की तरह कौन होती है, जैसे शर्ट की कालर होती है तो पत्ती जैसी तो समझ ना, तो पत्तियों में पाई जाती है इंट्रा कालरी। मैरिस्मेटिक या अंतर्वेशी, मैरिस्मेटिक पत्तियों के तल में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि के कारण जड़ों और तने के घेरे गिरथ में वृद्धि होती है। पार्श्व सव की तरह लेटी होती है तो साइड में करती है वृद्धि, लेटरल भी बोलते हैं, लेटी हुई वृद्धि करती है। और शीर्षस्थ विभज्योतक किसको बोलते हैं? एपिकल, एपिकल जो सूट टिप और रूट टिप पर पाया जाता है। और अंतर्वेशी यानी इंट्राकालरी, इंट्राकालरी कौन सी हो गई? जो पत्तियों के तल में पाई जाती है। और पेरेन्काइमा क्या होता है? मर्दूतक। तो इस तरीके से इसका क्या उत्तर हुआ? घेरे का पार्श्व विभज्योतक इसका उत्तर होगा। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल के कारण, लेटरल, है ना, लेटरल के कारण से होता है। पार्श्व या लेटरल, मैरिस्मेटिक। और इंट्राकालरी पत्तियों वाला, अंतर्वेशी। और एपिकल कौन सा होता है? रूट टिप और सूट टिप पर, हाँ रूट सूट वाला एपिकल। क्योंकि एपी जो होती है ऐसे तो होती है, बोतल तो यहीं पे होता है उसका, ऐसे करके। उसके बाद में देखो आप अगला, तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता? पार्श्व, लेटरल, लेटरल के कारण से। और लंबाई किससे बढ़ती है? शीर्षस्थ से। इंट्रा कैलरीज कहां पाई जाती है? पत्तियों की तल में। अंतर्वेशी बोलते हैं, मध्य स्थिति बोलते हैं, कुछ भी आ सकता है हिंदी में शब्द। कैलोरी, हाँ है, हाँ कैलोरी हरी चीज उसमें होती है। उसके बाद में देखो आप, अग्रस शीर्षस्थ मेरिस्टम के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है, तना और जड़, रूट टिप और सूट टिप पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, पौधों के प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? प्राथमिक वृद्धि होती है अंतर्वेशी यानी इंट्राकालरी से होती है प्राथमिक वृद्धि, और शीर्ष वृद्धि यानी एपिकल से, एपिकल से। तो सूट टिप रूट टिप पे भी होती है, सी और डी यानी रूट टिप सूट टिप, और ये आपकी अंतर्वेशी इंट्राकालरी, हाँ प्राथमिक होती है। और वो सेकेंडरी किस में होती है? सेकेंडरी तो फिर वो गिरफ्त वाली होती है, तो वो तो अलग मैटर है, उसका अपन अभी यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरियोलर उत्तक अंगों के स्थान को घेरता है, अंदर के अंगों को स्थान घेरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो जंतु उत्तक का, तो किताब वाले को ध्यान नहीं रहा तो ये इसमें चेप दिया पादप उत्तक में।
ये अवकाशोत्तक है, ये अवकाशोत्तक। तो इसमें पढ़ाया था ना जंतु वाले में। हाँ, तो ये किसका हो गया? अंदर का आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करने का भी काम होता है इसका। उसके बाद में देखो आप, निम्न से कौन से पौधे की उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभज्योतक या मेरिस्मेटिक। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न से किन स्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? स्क्लेरेन्काइमा। दृढ़ उत्तक में मृत होती है, और कठोरता इनमें इसलिए आ जाती है क्योंकि वो पादप का जीव द्रव्य सूख जाता है, कठोरता आ जाती है इस तरीके से। उसके बाद में देखो आप आगे, ये एरेनकाइमा क्या होता है? एरेनकाइमा वायुत्तक होता है। वायुत्तक जो ये एरेनकाइमा एयर से जलीय पादपों में पाया जाता है, तो उसको तैरने में ये मदद करता है एरेनकाइमा। एयर लिया होता हो, कई बार गाड़ी भी एयर ले जाती है। उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना हुआ स्क्लेरेन्काइमा दृढ़, इस तरीके से। ये 25 क्वेश्चन हो गए, देखना कितने मिनट के बने। ऊपर